शनि देव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की छाया के पुत्र हैं। छाया का पुत्र होने के कारण ही शनि देव का वर्ण श्याम है। सूर्य पुत्र शनि को संसार के न्याय का देवता कहा गया है, जो लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करते हैं। कई बार मन में यह सवाल उठता है कि शनि देव की दृष्टि से सभी इतना भय क्यों खाते हैं। आखिर शनि देव की दृष्टि में ऐसा क्या है जो नजर पड़ते ही नष्ट हो जाता है। शनि देव की दृष्टि की क्रूरता का संबंध उनकी पत्नी के श्राप से है। ब्रह्म पुराण में उनकी दृष्टि से जुड़ी शनि भगवान की कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है कि बचपन में ही शनि देव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुआ करते थे। जब वे विवाह योग्य हुए तो शनि देव का विवाह चित्ररथ की कन्या से कर दिया गया। शनि महाराज की पत्नी साध्वी प्रवृत्ति की और परम तेजस्विनी थी। एक बार पुत्र की इच्छा मन में लिए वे शनि देव के पास पहुंची तो शनि देव श्री कृष्ण की भक्ति में खूब मगन थे। शनि देव भक्ति में इतने अधिक लीन थे कि उन्हें अपने आसपास के माहौल और बाहरी दुनिया की कोई सुध नहीं थी। शनि देव की पत्नी बहुत देर वहां खड़ी रही और जब प्रतीक्षा करते करते वे थक गईं, तब क्रोध में आकर उन्होंने शनि देव को श्राप दे दिया। शनि देव की पत्नी ने श्राप देते हुए कहा कि तुमने प्रतीक्षा कर रही अपनी पत्नी की ओर दृष्टि नहीं डाली, इसलिए आज से तुम जिसकी तरफ भी देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। तब शनि महाराज ने श्री कृष्ण की भक्ति से ध्यान तोड़कर अपनी पत्नी को मनाया तो उनकी पत्नी अपना सारा क्रोध भूल गई और उन्हें अपने दिए हुए श्राप पर बहुत पश्चाताप हुआ। किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद से शनि देव सदैव अपना सिर नीचे करके रहने लगे ताकि वे किसी के अनिष्ट का कारण न बने। प्राचीन काल में दशरथ नामक प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुए थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। राजा दशरथ के राज्यकाल में एक दिन ज्योतिषियों ने शनि को कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में देखा। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी सकट भेदन भी कहते हैं। शनि का रोहिणी में जाना देवता और असुर दोनों ही के लिए कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला है तथा रोहिणी सकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल पड़ सकता है। ज्योतिषियों की यह बात जब राजा ने सुनी तथा इस बात से अपनी प्रजा की व्याकुलता देखकर राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस समस्या का कोई समाधान शीघ्र ही मुझे बताइए। इस पर वशिष्ठ जी कहने लगे, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकते हैं। इस योग के दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा एवं इंद्र आदि देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। महर्षि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि वे इस संकट की घड़ी को न टाल सकें तो उन्हें कायर कहा जाएगा। अतः राजा विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में ले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे आकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित
मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। शनि को कृतिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ वाण युक्त धनुष कानों तक खींचकर भ्रुकुटियां तान कर शनि के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों की संहारक अस्त्रों से युक्त राजा दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तब राजा दशरथ ने सूर्य पुत्र शनि देव से कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मैं एक ही वर मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी सकट भेदन कदापि न करें। मैं केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा वर मांगने पर शनि ने एवमस्तु कहकर वर दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने को धन्य समझने लगे। फिर शनि देव बोले, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम और भी वर मांग लो। तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर शनि देव से दूसरा वर मांगा, मेरे राज्य में कभी अकाल न पड़े। तब शनि देव कहने लगे, हे दशरथ, तुम निर्भय रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यश कृति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वर पाकर राजा दशरथ प्रसन्न होकर धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणपति का ध्यान करके शनि देव की स्तुति इस प्रकार करने लगे, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण तथा नीला है, उस शनि देव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए कालांगिनी एवं कृतांत रूप शनैश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है, जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनके दाढ़ी, मूछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनि देव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनि देव को नमस्कार है। जिनके शरीर दीर्घ हैं, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं, तथा जिनकी दाढ़ी काल रूप हैं, उन शनि देव को बार बार नमस्कार है। हे शनि देव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र अभय देने वाले देवता, वली मुख आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, ऐसे शनि देव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप संवर्तक मंदन गति से चलने वाले तथा जिनका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनि देव को पुनः पुनः नमस्कार है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर लिया है, आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सर्वदा सर्वदा नमस्कार है। इसके नेत्र ही ज्ञान है, काश्यप नंदन सूर्य पुत्र शनि देव आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण छीन लेते हैं, वैसे शनि देव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनि देव को प्रणाम है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ।
राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनैश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। तब राजा दशरथ बोले, प्रभु, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें। बस यही मेरा प्रिय वर है जो मैंने आपसे मांगा है। तब शनिदेव ने कहा, हे राजन, वैसे इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान आदि पढ़ेंगे, उन्हें शनि के कारण कोई बाधा नहीं होगी। जिनकी महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लग्न स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, उनको निश्चय रूप से मैं पीड़ित नहीं करूंगा।